हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलपीटी। आज जो हमारा एजेंडा है इस वीडियो में इज डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी में ऑलरेडी आए हुए हैं, द इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो कि दोबारा आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो अगेन एंड अगेन आते हैं क्वेश्चन सीयूईटी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रिगार्डिंग द सीयूईटी दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस। सो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फॉर द एग्जामिनेशन। इनको आप थरली अगर करके जाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको गारंटीड एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन हो सकता है ना हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द सीयूईटी। चलिए तो चालू करते हैं हम इसमें। लेट्स बिगिन वन बाय वन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एंड let's see what you can learn from this. Okay, let's move ahead. Let's move to the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो टाइप हमने ले रखा है ये रेगुलरली पूछा जा रहा है, तो आपको ये करना आना भी चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं आप फ्रॉम द वर्ड वाटरफॉल। वाटरफॉल से कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहे हैं। आगे कुछ कंडीशन भी दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है हमें, जो हमें कंडीशन दे रखी है आगे, दैट इज सिंपली दैट नन ऑफ द वॉवेल्स शुड अपीयर टुगेदर। कोई भी वॉवेल्स एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहले हमें वाटरफॉल के सारे उसको अरेंज करना है, राइट। तो पहले तो वाटरफॉल से बनने वाले कितने लेटर का वर्ड है वाटरफॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का वर्ड है ये वाटरफॉल। तो अब देखो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, अगर ऐसा कोई बोले तो आपको क्या करना होता है उसमें, वॉवेल्स के अलावा पहले जो बाकी सारी चीजें हैं उनको अरेंज कर लो। ठीक है, तो हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। वॉवेल्स कितने हैं इसमें आपके पास, वॉवेल्स हैं ए ई और उसके बाद फिर से ए। तो बचा क्या, कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे वो है डब्ल्यू टी आर एफ एल एंड एल। तो 6 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, 3 हमारे पास वॉवेल है। तो देखिए कभी भी बोला जाए कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल साथ में नहीं आ सकते, तो आपको क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में, पहले जो बची हुई चीजें हैं उनको अरेंज कर लो। ठीक है, मतलब हम पहले किनको अरेंज कर लें, ये 6 चीजों को अरेंज कर लें। अब आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि 6 चीजों को, n थिंग्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। बट क्योंकि L यहां पे 2 बार रिपीट हो रखा है, तो आपको क्या करना है, जितने बार रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के यहां कितने तरीके हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2 बार L रिपीट हो रखा है तो हम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर लेंगे इसे। ठीक है, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमने क्या कर लिया, कॉन्सोनेंट्स को हमने अरेंज कर लिया। तो कितने सीट्स में बैठे ये लोग, 6 सीट्स में बैठे, क्योंकि 6 हमारे पास लेटर्स थे वहां पे। अब देखो जिनको अलग से बिठाना है ना, उनको बाकी की सीट्स में अरेंज कर लो, मतलब इनके बीच के गैप में अरेंज कर लो। तो कितने गैप्स हैं, एक गैप यहां है, एक गैप यहां पे, 3 4 5 6 और 7। इन 7 गैप्स में से किसी 3 गैप्स में उन 3 वॉवेल्स को रखना है। तो 7 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सिलेक्ट करने हैं। तो 7 में से 3 सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 7C3। और ये वॉवेल्स आपस में अरेंज भी होंगे, 3 वॉवेल्स हैं आपस में अगर अरेंज होंगे तो 3 फैक्टोरियल, पर क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो गया है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इन सारी चीजों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाटरफॉल को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो सच दैट आपके जो वॉवेल्स हैं वो कभी भी साथ में ना आए। तो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे, ठीक है, एक चीज का जो हमें यहां पे ध्यान रखना है दैट इज दिस,
कि ये जो तरीके हैं ये हमने क्या किया है, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, वॉवेल्स के लिए जगह सिलेक्ट की है, वॉवेल्स के लिए स्पेस सिलेक्ट किया है। ये हमने यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे हमने वॉवेल्स को अरेंज कर दिया है, ठीक है। और सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सेम टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर बॉयज दे रखे हैं, 6 बॉयज दे रखे हैं और 3 गर्ल्स दे रखी हैं, अगर उनको अलग अलग बिठाना है, एकदम सेम तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप फॉर द सीयूईटी। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगेन अरिथमेटिक इज इंपॉर्टेंट, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, 2 लोग हैं ए और बी, वो लोग मिलके एक स्नोमैन बना लेते हैं 20 मिनट में, ठीक है। वो लोग ना स्नोमैन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने देर में बना रहे हैं, 2 लोग हैं ए और बी, उनका नाम है, 20 मिनट में बनाते हैं। ए एंड बी कितने देर में बना ले रहे हैं, 20 मिनट्स में। बी एंड सी कितने देर में बना ले रहे हैं, सेम स्नोमैन बना रहे हैं ये लोग भी। बी एंड सी मिलके कितने देर में बना लेते हैं, 30 मिनट्स में। और ए और सी मिलके कितने देर में बना लेते हैं, 40 मिनट्स में बना लेते हैं। अब आपको पूछ रहे हैं कि सी अकेला कितने देर में वो स्नोमैन को वो बना लेगा, आपको ये बात पूछी जा रही है यहां पे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है हमें कि अकेला कितने देर में बना लेगा, कौन, सी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें हमेशा टोटल वर्क पहले अज्यूम करना पड़ता है। टोटल वर्क हम किस तरीके से अज्यूम करते हैं, जो भी डेज गिवन हो क्वेश्चन में, जैसे 20, 30 और 40, जो भी डेज लिखे हुए हो क्वेश्चन में, उनके एलसीएम को आप सिंपली क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एज अ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, टोटल वर्क जो होगा दैट विल बी सिंपली एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम हो जाएगा, 20 का, 30 का और 40 का, इन तीनों चीजों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 120 यूनिट्स आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 यूनिट्स। अब देखो ए और बी मिलके 20 मिनट्स में अपना काम कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है, वो 20 मिनट्स में 120 यूनिट कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना करते होंगे ये काम, 1 मिनट में ये जो काम करते होंगे दैट वुड बी 6 यूनिट्स। ये कैसे निकाला हमने, 120 डिवाइड बाई 20 करके, कि 6 यूनिट्स ये कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली बी और सी मिलके कितना कर लेते हैं, 120 बाई 30 अगेन हम करेंगे यहाँ पे, तो 4 यूनिट्स आ जाएगा। बी एंड सी मिलके 4 यूनिट्स काम कर लेते हैं 1 मिनट में। ए और सी कितना काम कर लेते हैं, तो 3 यूनिट्स काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन सारी चीजों को ऐड कर दूं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 बार ए आएगा, देखो क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। और इन्होंने टोटल मिलके काम कितना किया, 13 यूनिट्स। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे 2 को उधर भेज दो, तो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं, तो 6.5 यूनिट्स का काम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम आगे चलें इस चीज में, तो देखो a b और c मिलके 6.5 यूनिट्स करते हैं 1 मिनट में। हमें पर किसका चाहिए, हमें c का 1 मिनट का काम चाहिए, तो a और b का हटा देना चाहिए। a और b कितना करते हैं, 6 यूनिट्स करते हैं, राइट। a और b मिलके कितना करते हैं, 6 यूनिट्स। तो a और b का हटा दो आप, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 6.5 है, हम इसमें से a प्लस बी की वैल्यू 6 रख दें, तो हमें c का कितना मिल जाएगा, c का जो हमें 1 मिनट का वर्क मिलेगा इज 0.5 यूनिट्स, ठीक है। c 1 मिनट में कितना काम करता है, 0.5 यूनिट्स। तो अगर उसे अकेले स्नोमैन बनाना है, पूरा का पूरा स्नोमैन अकेले बनाना चाहता है वो, ठीक है, उसको नहीं शेयर करना किसी से, तो 120 यूनिट काम उसे खुद करना है, राइट। 120 यूनिट्स खुद करना है, तो सी को जो टाइम लगेगा उसको काम कितना करना है, 120 यूनिट्स। करता कितना है वो, उससे डिवाइड कर लो 0.5, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 240 मिनट्स।
तो सी को अगर स्नोमैन अकेले बनाना है तो उसको 240 मिनट्स लगने वाले हैं टू जस्ट मेक इट अलोन। ठीक है, अगेन अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी नोन, जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी के एग्जाम के पर्पस से। ये एक अलग टाइप का मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दिया है क्योंकि ऐसा अभी तक आया नहीं है सीयूईटी में, होपफुली आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अब हम। लेट्स मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है सीयूईटी में, मतलब ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ सकता है आपके पास। ठीक है, ऐसे सीरीज को हम लोग जनरली फ्रैक्शनल सीरीज बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो आप देखोगे ऐसे सीरीज में क्या होता है, 1 by समथिंग लिखा हुआ होता है। ठीक है, 1 by समथिंग लिखा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, आपको ये जो गिवन है यहाँ पे, इसमें अब आपको क्या सॉल्व करना है, ये जो चीज गिवन है जैसे कि क्या लिखी हुई है देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिख के। तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 एंड सो ऑन प्लस 1/27 इंटू 31, यहां तक सॉल्व करना है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है, इन जो दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है, आप नोटिस करेंगे हर जगह उनका जो डिफरेंस है वो सेम है। 7 - 3 4 होता है, 11 - 7 4 होता है, 15 - 11 4 होता है, एंड एंड तक सेम बात चलती हुई जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो जो डिफरेंस है उनका जो सब में सेम है, दैट इज 4, वो आपको ना ऊपर चाहिए होता है, ऊपर हमें 4 चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे सीरीज को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरी सीरीज को जो ये कॉमन डिफरेंस है वो हमें ऊपर चाहिए, तो हम पूरे सीरीज को 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे, जिससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस जो डिनोमिनेटर वाला 4 है उसको अंदर ही रहने दो और बाकी सब में 4 अंदर भेज दो आप। तो 4/3 इंटू 7 प्लस 4/7 इंटू 11 प्लस 4/11 इंटू 15 एंड सो ऑन, तो 4/27 इंटू 31। ये 4 हमने यहां क्यों भेजा है अब आपको क्लियरली दिखने लगेगा। अब देखो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 7 - 3/3 इंटू 7। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट वाले में हम लिखेंगे इसे 11 - 7/7 इंटू 11 एंड सो ऑन। इसी तरह लास्ट वाले को हम क्या लिखने वाले हैं, लास्ट वाले को हम 31 - 27 अपॉन क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे 27 इंटू 31 सॉरी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी राइट। अब देखिए आप ना इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ही आप इनको अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3, 7 से 7 कट जाएगा, 1/3 - 1/7, फिर क्या आएगा 1/7 - 1/11, फिर इसी तरह आते जाएंगी चीजें और लास्ट में क्या आएगा 1/27 - 1/31। तो आप देखेंगे ये 7 से 7 कैंसिल, 11 से नेक्स्ट वाला 11 कैंसिल एंड सो ऑन, इस 27 तक सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1/3 - 1/31। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1/4, यहाँ क्या आएगा 1/3 - 1/31। सॉल्व करेंगे 1/4, एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, तो दिस इज 28/93, कैंसिल हो जाएगा 4 से 7। सो द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज 7/93। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए फ्रैक्शनल सीरीज के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको देखना है वो नीचे जो नंबर्स मल्टीप्लाइड है उनका क्या डिफरेंस है, उनका जो भी डिफरेंस होगा सेम चीज को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, देन जस्ट उसे माइनस के फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 4 था तो 7 - 3 लिख लिया था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके के फ्रैक्शनल सीरीज मिले। 1 से 2 बार तो मिनिमम आया है ये वाला क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में, सो एन इंपॉर्टेंट टाइप टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, मूव करते हैं हम, थर्ड हमने देख लिया है क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडाइसिस टॉपिक। ठीक है, जब एक नंबर लिखा होता है और उसकी पावर लिखी होती है, तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले, देखिए यहां क्या लिखा है 2 की पावर x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू 64 है। तो देखिए मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूं
2 की पावर 6। जब भी बेस सेम होते हैं आप बोल सकते हो कि पावर सेम होंगे, जब भी बेस सेम होते हैं आप बोल सकते हो कि पावर सेम होंगे। ध्यान क्या रखना है, बेस 1 -1 या 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेस कितना है इन दोनों नंबर्स का, 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी बेस सेम है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि पावर्स तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो सॉल्व, अगर बेस सेम है तो पावर सेम है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, दैट इज x प्लस वाई इज 6। हमें अगर दो वेरिएबल्स गिवन है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, 128 की पावर x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 2। अगेन सेम बेस में लिख लो आप दोनों को, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अगेन बेस सेम है तो पावर सेम होंगे, मतलब 7 टाइम्स x माइनस 7 टाइम्स y, इसकी वैल्यू इज 1। हमें दो इक्वेशंस मिल गए। जैसे ही दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन है, वी कैन सॉल्व इट। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। तो आप एक काम करो, इस वाले पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 42। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई है, ऐड कर लेंगे दोनों को तो 7y से 7y कैंसिल हो गया, क्या बचा 14x इज इक्वल्स टू 43। x की वैल्यू आ गई 43/14। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगेन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखने को मिलता है कि जब भी बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन से दे आर इक्वल। बस इसमें एक कैच रहता है, कभी कभी बेस जो है वो 1 -1 और 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी ऑब्वियसली बेस विल नॉट बी 1 -1 और 0। तो आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा इसी तरह करते हैं, सबको सेम बेस में कन्वर्ट कर ले एंड देन क्या करना है आपको कि पावर्स को इक्वल कर लेनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगेन दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो दोबारा आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज अगेन आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत अलजेब्रा से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि नंबर्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक ही बार आया है बट रीसेंट टाइम्स में आया हुआ है, तो आपको जाननी चाहिए वो वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है और n की जो वैल्यू है वो एक ऑड नंबर है। a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है और n क्या है, एक ऑड नंबर है। जब भी ऐसा होता है तो क्या बोल सकते हैं हम, दैट कि ये जो नंबर है ये गारंटीड a प्लस बी से डिविजिबल होगा। जब भी a पावर n प्लस b पावर n लिखा होता है और n एक कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है डिवाइड कर देगा an प्लस bn को। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में, 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23। तो आप सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करिए यहां पे कि जो पावर है दोनों में सेम है, मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन है, 23, विच इज अ ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, a पावर n प्लस b पावर n हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a प्लस b से। a कौन है यहाँ पे, 15, b कौन है यहाँ पे, 23, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 38। मतलब जो ये गिवन नंबर है, ये जो पूरा गिवन नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 38 से डिविजिबल है। ठीक है, नंबर किससे डिविजिबल है, 38 से। अब 38 खुद क्या होता है, 38 होता है 2 इंटू 19, राइट। 38 क्या होता है, 2 इंटू 19 होता है 38। इसका मतलब है अगर कोई नंबर 38 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 19 से भी डिविजिबल होगा। यही प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई अगर 38 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल है और 19 से भी डिविजिबल है। तो अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि जब हम इस नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। देखो, अभी अभी हमने डिसाइड कर लिया
कि ये जो नंबर लिखा हुआ था ये 2 और 19 से डिविजिबल था, तो अगर 19 से डिविजिबल होने वाले नंबर को ही 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं, जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड we can say that the given number is divisible by the number 19. Okay, so this is an important property to remember. ठीक है, algebraic property है, you should remember this. Okay, let's move ahead to the next question. Let's move to the sixth question. Next, A speaks again a question that we are taking here. This question जो है आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है? प्रोबेबिलिटी टॉपिक का है। अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं सीयूईटी में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव अहेड। A speaks the truth 70 times, 70% of the cases. B lies in 40% of cases. The probability that they will say the same thing. उनको क्या बोलना है? उनको same thing बोलना है, दोनों same चीज बोलेंगे while describing a single event to have occurred or not. तो देखिए वो हमें बोल रहे हैं ना, A जो है वो सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है, कितने बार बोलता है? 70%। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 7/10 हो गई सच बोलने की। B झूठ बोलता है 40% ऑफ टाइम, तो सच कितने बार बोलता होगा? 60%। 60% मतलब 6/10। ठीक है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 6/10। इसकी सच बोलने की कितनी? 7/10। ए की लाई करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो जाएगी, क्योंकि सच और झूठ कैसे निकालेंगे हम? अगर सच की 7/10 है तो 1 माइनस सच की करेंगे अगर प्रोबेबिलिटी, तो दैट मींस झूठ की आ जाएगी, दैट इज 3/10 फॉर दिस वन एंड 4/10 फॉर दिस पर्सन। अब देखो करना क्या है, हमें सेम बात बोलनी है दोनों को, तो या तो दोनों सच बोलेंगे या तो दोनों झूठ बोलेंगे, तभी वो लोग सेम बात बोल रहे होंगे। तो दो केसेस पॉसिबल है, आइदर दोनों ट्रूथ बोल रहे हैं, ट्रूथ बोथ ऑफ देम ए एंड बी, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं, बोथ आर लाइंग, बोथ ए एंड बी। अब देखो या तो ये वाली चीज होगी या तो ये वाली चीज होगी, और जैसा सिचुएशन है इन दोनों इवेंट्स में, तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, या तो दोनों ने सच बोला होगा या फिर दोनों ने झूठ बोला होगा। तो ट्रुथ की देख लेते हैं हम सबसे पहले। ट्रुथ में क्या होगा? ए और बी दोनों को ट्रुथ बोलना है, तो ए की ट्रुथ बोलने की कितनी हो गई? 7/10। बी भी ट्रूथ बोलेगा, विच इज हाउ मच? 6/10। ये हो गया दोनों के ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों के लाई करने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। लाई करने की प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? पहला पर्सन लाई करे 3/10, दूसरा पर्सन भी लाई करे 4/10। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज, जस्ट नीड टू सॉल्व इट। तो ऊपर क्या आ रहा है? 42/100, इधर कितना आ रहा है? 12/100। एलसीएम लेके ऐड कर लो 100, ऊपर कितना आ गया? 54। यस 54 आ गया है हमारे पास यहाँ पे। अगर ये 54 आ रहा है तो कैंसल आउट कर लेते हैं, सो दिस इज 27/50। सो दोनों एक दूसरे से मैचिंग स्टेटमेंट्स बोलेंगे, दैट इज दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी इज 27/50, तो आंसर इज डी ऑप्शन, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज अबाउट यूनिट्स डिजिट। अगेन दिस क्वेश्चन कम्स अंडर नंबर सिस्टम टॉपिक। तो नंबर सिस्टम के टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना आपको यूनिट डिजिट निकालने को बोला जा रहा होता है डिफरेंट नंबर्स का। कुछ नंबर गिवन होता है और उसकी पावर गिवन होती है। अगेन a lot of times this type of questions have been appearing in the exam, so a very important concept, this is one of the most important concepts in number system topic। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। so let's move ahead। units digit of, पहले क्या पूछा है हमें देखते हैं। units digit of 257 की पावर 153 इंटू 346 की पावर 72 इसकी। तो देखिए कभी भी ऐसा नंबर अगर लिखा हुआ मिले आपको, तो एक्चुअल क्वेश्चन जो वो बोलना चाहता है आपको, ये 25 से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन उसका है 7 की पावर 153
मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 72, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देर आर अ लॉट ऑफ वेज, यू कैन नो द यूनिट्स डिजिट, यू कैन नो अबाउट द साइक्लिसिटी। पर अगर आपको साइक्लिसिटी वगैरह याद रखने का कोई मन नहीं है तो आप एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जो भी पावर गिवन है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे 4 से डिवाइड करने के बाद? 0, 1, 2 या फिर 3। यही 4 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 4। अगर 1, 2 और 3 रिमाइंडर आता है तो आप अपने पावर को उस रिमाइंडर से एक्सचेंज कर लीजिए। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो 0 की जगह 4 लिखना होता है पावर में, ये बात का ध्यान रखना है। तो करके देख लेते हैं। 153 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे यहां 152 आ जाएगा एंड द रिमाइंडर दैट वी आर गोइंग टू गेट इज 1। तो हम अपना 7 की पावर 153 को हटा के 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है। जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा उसको आपको वहां पे लिख लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर 6 की पावर 72, 72 क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। 72 क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। अगर 0 आ रहा है, 0 आने पे 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 4। तो 7 और 6 की पावर 4, तो 7 इंटू 6 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो खुद 6 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो दिस इज 42, तो 2 इज द यूनिट्स डिजिट फॉर द फर्स्ट वन। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 है इसका आंसर, ठीक है। फॉर b नंबर, यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट देखो 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो देखो जैसे ही 62 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 5 मतलब क्या आ जाएगा? 0। जैसे ही 0 आ गया उसके बाद कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो उसमें, उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। तो सेकेंड वाला जो है बी ऑप्शन, इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। सेम इसकी d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। d वाले में आपको a का यूज करना है। ये बोल रहे हैं 257 की पावर 153 प्लस 346 की पावर 72। तो अगेन क्वेश्चन क्या बना? 7 की पावर 153 प्लस इस बार आएगा बीच में 6 की पावर 72। इसका अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 7 आया था, इसका हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 6 आया था। दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 3 इज द आंसर, इसके लिए आंसर इज 3। तो एक जो बच गया वो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यूनिट्स डिजिट कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफी बार पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज का ध्यान रखना है इसमें हमें क्या, कि जब भी यूनिट डिजिट निकालने बोले ना तो सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी रिमाइंडर है उसको पावर की जगह पे लिख लेना, ठीक है। 1, 2 या 3 रिमाइंडर आया तो 1, 2, 3 लिख लेना, 0 आया तो 4 लिख लेना। बाकी उसके बाद आपको साइक्लिसिटी वगैरह कुछ भी याद रखने की किसी भी नंबर की जरूरत नहीं है। अगर आप ना चाहें ऐसी बहुत चीजें याद रखने को, लेट्स मेक आवर लाइफ इजियर, जस्ट 4 से डिवाइड करें पावर को एंड यू कैन फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, ठीक है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू कीप दिस वीडियो अप टिल हियर। I'll see you in the next video जहां पे हम आगे बढ़ेंगे इन questions के साथ, and we are going to discuss more and more questions which will come in your exam, which have come in your exam and again come in the exam, okay। ठीक है, तो goodbye guys, I'll see you in the next video.